नमस्कार दोस्तों इंडिया ब्लॉक जो विपक्ष है वो चाहता है कि मद्रास हाई कोर्ट के एक जज को इम्पीच किया जाए, मतलब उनके पोजीशन से हटाया जाए। ऑल्दो आज तक इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ है इम्पीचमेंट के थ्रू किसी हाई कोर्ट के जज को हटाया गया हो, लेकिन क्या इस बार हो पाएगा? क्योंकि मैं आपको बता दूं 1 दिसंबर को एक जजमेंट आया था और इन्हीं जज के द्वारा दिया गया था। इसी को लेकर विपक्ष काफी नाराज है और आप देख सकते हैं ये खबर, इंडिया ब्लॉक एमपी सबमिट इम्पीचमेंट नोटिस अगेंस्ट जज ओवर लैंप लाइटिंग रो। तो आप में से कई लोगों का सवाल आएगा कि ये दीपक जलाने को लेकर क्या मामला सामने आ गया, विपक्ष क्यों नाराज है, यहां पर कम्युनल टेंशंस क्यों बताया जा रहा है इस पर्टिकुलर जजमेंट की वजह से, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा डिटेल से। चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, आप में से जो भी लोग 2027 की यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसके अंदर प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू सब कुछ की तैयारी करना चाहते हैं और 18 बुक्स का पूरा सेट आपके घर मिल जाएगा कुरियर के थ्रू। ये बैच हमारा स्टार्ट हो रहा है। आपको यूज करना है कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए और ये फोन नंबर दिया, आप इस पे कॉल कर सकते हैं, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या। देखिए, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है इंडिया ब्लॉक के, जो अपोजिशन पार्टीज के, जिसमें बहुत सारी पार्टीज आती हैं, उन्होंने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के पास एक इंपीचमेंट नोटिस सबमिट किया। किसके खिलाफ? मद्रास हाईकोर्ट के जो जज हैं जस्टिस जी.आर. स्वामीनाथन, उनके खिलाफ। और ये जो मूव है इट इज मेनली बिकॉज यहां पर एक कंट्रोवर्शियल जजमेंट आया था 1 दिसंबर को, इन्हीं जज के द्वारा दिया गया था। और ये जो पर्टिकुलर जजमेंट है इट इज रिलेटेड टू थिरुपराकुंदरम कार्तिगई दीपम लैंप लाइटिंग। डोंट वरी, मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा ये पर्टिकुलर जजमेंट है क्या, लेकिन इसकी वजह से बताया जा रहा है कि एक बड़ा पॉलिटिकल, लीगल और कम्युनल टेंशन बढ़ गया है तमिलनाडु के अंदर। तो क्वेश्चन अब यहां पर सबसे पहले यह आता है कि ये केस क्या है, ये थिरुपराकुंदरम क्या मामला है। देखो, तमिलनाडु के अंदर एक हिल है जिसका नाम है थिरुपराकुंदरम हिल। अगेन मैं आपको थोड़ा सा मैप में दिखाने की कोशिश करता हूं। कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा और यहां पर एक टेंपल भी है और एक दरगाह भी है। ठीक है, यहां पर अगेन थोड़ा सा आप देख पाओगे, ये एक टेंपल है जो कि हिल के लोअर साइड में है और जो दरगाह है वो हिल के ऊपर के साइड में है। और यहां पर थोड़ा सा गूगल मैप के थ्रू भी आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये नीचे की तरफ आप देख सकते हो, ये पूरा हिल है, ये जो पूरा आप देख पा रहे हो ये हिल है और नीचे की तरफ यहां पर ये टेंपल आप देख पा रहे होगे और ये रास्ता जाता है और ऊपर की तरफ यहां पर आपको जो दरगाह है वो देखने को मिलेगा। तो मामला क्या है? देखो, ट्रेडिशनली क्या हो रहा था कि कार्तिगई दीपम रिचुअल, बेसिकली आप कहिए दीपक जलाने का, जो एक बड़ा दीपक होता है वो जलाने का रिचुअल काफी लंबे समय से चलता आ रहा था, लेकिन वो लोअर पिलर पर होता था। मतलब ये जो मैंने आपको दिखाया ना, ये लोअर साइड में जो टेंपल है उसकी तरफ होता था, नीचे की तरफ। ठीक है, अब यहां पर एक पिटीशन फाइल किया गया, मतलब मामला गया मद्रास हाई कोर्ट के अंदर और उसमें यह बोला गया, परमिशन मांगी गई कि ये जो पूरा एरिया है ये बेसिकली टेंपल के अंदर में ही आता है। ठीक है, और इसकी वजह से उनको अलाउ किया जाए कि ऊपर की तरफ जो हायर लैंप पिलर है उसको भी वहां पर दीपक जलाने का परमिशन मिले। और ये जो पर्टिकुलर है आपका ऊपर की तरफ बेसिकली दरगाह के नजदीक हो जाता है। तो आई होप आप समझ पा रहे होगे कि अभी तक जो दीपक जलता था, लैंप जलता था, वो नीचे की तरफ होता था। ठीक है, लोअर पिलर, लेकिन परमिशन मांगा जा रहा था कि ऊपर की तरफ दरगाह के पास जो है वहां पर लैंप को लाइट करने दिया जाए, क्योंकि वो एरिया जो है वो बेसिकली टेंपल के अंदर में ही आता है, वो उसी उन्हीं का ही प्रॉपर्टी है एक प्रकार से। तो उनको ये परमिशन डिनाई नहीं होनी चाहिए। तो अब क्वेश्चन ये है कि 1 दिसंबर को जजमेंट क्या है। जो जस्टिस स्वामीनाथन है उन्होंने रूल किया दैट द अपर लैंप पिलर बिलोंग्स टू द टेंपल एरिया, ये टेंपल एरिया को ही बिलोंग करता है जो अपर लैंप पिलर है, एंड ये रिचुअल के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। यहां पर हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि लिमिटेड ग्रुप ऑफ डिवोटीज, जो भक्त हैं, वो सीआईएसएफ पर्सनल के साथ ऊपर जा सकते हैं डेली बेसिस पर और वहां पर दीपक जला सकते हैं। और ये जो रिचुअल है इट विल नॉट इन्फ्रिंज द रिलीजियस राइट्स ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी, मतलब कि यहां पर जो मुस्लिम कम्युनिटी है, दरगाह है, उनके राइट्स का कोई हनन नहीं हो रहा है। यहां पर लैंप की जो लाइटिंग हो रही है इट इज सिंबॉलिक बट नेसेसरी, क्योंकि यहां पर मामला प्रॉपर्टी का आ जाता है, वो प्रॉपर्टी टेंपल के अंदर में आती है, तो आप उनको डिवोटीज को रोक नहीं सकते कि वहां पर वो दीपक ना जलाएं। तो ये जो ऑर्डर आया है बेसिकली, पहले का जो प्रैक्टिस चलता रहा था ना कि नीचे की तरफ जो दीपक जलता था उसको हटाकर ऊपर की तरफ अलाउ किया गया, इसीलिए पूरा मामला काफी भड़क गया। अब क्वेश्चन यह है कि मामला भड़का क्यों, स्टेट गवर्नमेंट का क्या रिस्पॉन्स आया। बेसिकली तमिलनाडु गवर्नमेंट ने ये ऑर्डर को इंप्लीमेंट करने से मना कर दिया, कहा कि हम इसको इंप्लीमेंट नहीं कर सकते क्योंकि इसकी वजह से लॉ एंड ऑर्डर ब्रेकडाउन हो सकता है, जो प्रोटेस्ट है और जो टेंशन है वो इस पूरे साइट के नजदीक राइज हो सकता है, हिंदू मुस्लिम में के बीच में विवाद हो सकता है। तो गवर्नमेंट बेसिकली एक पिटीशन चैलेंज किए इसी ऑर्डर को लेकर डिवीजन बेंच के पास, मतलब ये सिंगल
जज के द्वारा ऑर्डर था। डिवीजन बेंच का मतलब होता है बेसिकली आप 2 जज कह सकते हैं, ठीक है। तो 2 जजों के बेंच के पास ये अगेन फिर से पिटीशन फाइल किया गया स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, ताकि इसको देखा जाए, और सुप्रीम कोर्ट के पास भी तमिलनाडु सरकार चली गई। और इसको लेकर आप देखोगे तो पब्लिक का भी बैकलैश आ रहा था। कई सारे जो लॉयर्स के ग्रुप्स थे उन्होंने मद्रास हाई कोर्ट में प्रोटेस्ट भी किया और कहा कि जज को रिजाइन कर देना चाहिए। जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन्होंने आरोप लगाया कि ये जो पर्टिकुलर जजमेंट था वो बहुत ही बायस तरीके से था, आइडियोलॉजिकली मोटिवेटेड था। वहीं दूसरी तरफ जो बीजेपी है, उन्होंने जो पार्टीज हैं जो इम्पीचमेंट चाहती हैं जज का, उनको क्रिटिसाइज किया कि आप किसी जज के आप जो इम्पीच करना चाह रहे हो ये पॉलिटिकली ड्रिवन है, शेमफुल है। यहाँ पर कोई भी जज अपने इंडिपेंडेंट तरीके से फैसला लेता है, आप कैसे जजमेंट के खिलाफ यहाँ पर इम्पीच कर सकते हो किसी जज को। अच्छा, यहाँ पर इम्पीचमेंट नोटिस के बारे में आपको बता दूं, कल आप देखोगे तो यहाँ पर जो इंडिया ब्लॉक के मेंबर्स हैं, स्पेशली डीएमके, क्योंकि तमिलनाडु में डीएमके पार्टी पावर में है, तो यहाँ पर कनिमोझी आप देख सकते हो उनके जो लीडर हैं। इसके अलावा अखिलेश यादव आपको देखने को मिल रहे होंगे, कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रियंका वाड्रा, बाकी के लोग जो हैं आपको देखने को मिल पा रहे होंगे। तो बताया जा रहा है कि करीब 120 एमपीज ने ये इम्पीचमेंट मोशन साइन किया है। और क्या होता है कि अगर आपको लोकसभा में इम्पीचमेंट मोशन सबमिट करना है तो कम से कम 100 एमपीज की रिक्वायरमेंट होती है, सिग्नेचर चाहिए होते हैं, तो 120 एनफ है उसके लिए। और यहां पर मेन एलिगेशन क्या लगाया गया है जस्टिस स्वामीनाथन के खिलाफ, बेसिकली नोटिस जो लाया गया है इसमें अक्यूज किया गया है जज को कि उन्होंने जुडिशियल इंपार्शियलिटी और ट्रांसपेरेंसी को अंडरमाइन किया है। यहां पर अनड्यू फेवर दिया है कुछ पर्टिकुलर सीनियर एडवोकेट्स को, लॉयर्स को, एक स्पेसिफिक कम्युनिटी के, मतलब कहने का मतलब ये कि आप हिंदूज को फेवर करने की कोशिश करो। एंड यहाँ पर जिस तरह से लैंप लाइटिंग का केस डिसाइड किया गया है ये पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से इन्फ्लुएंस्ड है और ये सेकुलर प्रिंसिपल जो है हमारे संविधान के अंदर इसको वॉयलेट करता है। तो इसी की वजह से बोला गया कि इट इज प्रूव्ड मिसबिहेवियर, क्योंकि आपको प्रूव करना पड़ेगा ना कि जज का जो डिसीजन है, जो भी कुछ है, इट इज बिकॉज ऑफ प्रूव्ड मिसबिहेवियर, उसी के वजह से ही आप इंपीचमेंट कर सकते हो, अदरवाइज आप नहीं कर पाओगे। अच्छा, यहां पर मैं आपको यह भी बता दूं कि किसी हाई कोर्ट के जज को कैसे हटाया जा सकता है। सबसे पहला है, या तो आप लोकसभा में या राज्यसभा में एक रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सिग्नेचर्स लेकर आओ एमपीज के। लोकसभा में 100 होता है, राज्यसभा में 50 होता है। फिर क्या होता है कि लोकसभा स्पीकर या फिर राज्यसभा के जो चेयरमैन है, जो वाइस प्रेसिडेंट है, वो इस नोटिस को सबमिट करते हैं। अब डिपेंड करता है कि स्पीकर जो है उस नोटिस को एक्सेप्ट करें या फिर रिजेक्ट करें। और अगर उनको एक्सेप्ट कर लेते हैं तो यहां पर 3 मेंबर की कमिटी बनाई जाती है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट जज होंगे, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होंगे और एमिनेंट ज्यूरिस्ट होंगे। और उनका काम यही होगा कि जो आरोप लगाए गए हैं प्रूव्ड मिसबिहेवियर का, क्या ये सही है कि नहीं। और यहां पर अगर ये कमिटी अपहोल्ड कर देती है चार्जेस कि हाँ ये बात सही है, तो फिर पार्लियामेंट के अंदर वोटिंग होती है। और दोनों ही सदनों में, लोकसभा और राज्यसभा में, आपको टोटल मेंबरशिप का मेजॉरिटी तो चाहिए, प्लस जो लोग प्रेजेंट और वोट कर रहे हैं उनका 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होता है। और ये बहुत मुश्किल होता है, इतना आसान नहीं है। और अल्टीमेटली अगर ये पास हो गया तब प्रेसिडेंट जो है ऑर्डर साइन कर देते हैं कि हाँ इन जज को हटाया जा सकता है। वैसे मैंने आपको बताया कि आज तक इतिहास में कभी भी ना तो हाई कोर्ट जज ना तो सुप्रीम कोर्ट के किसी जज को इम्पीच किया गया है। ऑल्दो प्रोसेस स्टार्ट हुआ है कई बार, लेकिन यहां पर पहले ही जज ने रिजाइन कर दिया या फिर मोशन हटा दिया गया, लेकिन कभी भी इम्पीचमेंट के फुल प्रोसेस के थ्रू किसी भी जज को हटाया नहीं गया है। अच्छा, क्वेश्चन यहां पर यह भी है कि ये जो पूरा मामला है ये इतना ज्यादा पॉलिटिकली एक्सप्लोसिव क्यों हो गया। देखो, सबसे पहला है कम्युनल सेंसिटिविटी, मतलब एक ही जगह पर टेंपल और दरगाह का होना, इसकी वजह से हिस्टोरिकली अगर आप देखो तो काफी केयरफुल तरीके से उसका मैनेजमेंट किया जाता था। और कोई भी अगर जुडिशियल ऑर्डर आता है तो जाहिर सी बात है एक को फायदा होगा, एक दूसरे को लगेगा कि हमें नुकसान हो रहा है और मामला कहीं ना कहीं इसी से अटक जाता है। फिर दूसरा, जुडिशियल इंडिपेंडेंस और पॉलिटिकल क्रिटिक का भी मामला है। जो सपोर्टर्स हैं, इंपीचमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं, उनका कहना है कि जज ने पॉलिटिकली कलर्ड मैनर में, आइडियोलॉजिकली कलर्ड मैनर में जजमेंट दिया है। और जो ओपोनेंट्स हैं, जो बीजेपी है, उनका कहना है कि इस तरह से इंपीच करना जुडिशियल ऑर्डर को, ये जुडिशियल इंडिपेंडेंस के खिलाफ है। कई जो लीगल प्रोफेशनल हैं उनका भी कंसर्न है कि यहाँ पर जजमेंट बहुत जल्दबाजी में लिया गया, प्रोसीजरली क्वेश्चनेबल था। तो इसी की वजह से आपको ये काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लोसिव मामला देखने को मिलेगा। अब क्वेश्चन ये कि अब आगे क्या हो सकता है। देखो, अब डिपेंड करता है कि ओम बिरला साहब, क्योंकि लोकसभा में इसको सबमिट किया गया है, ओम बिरला साहब अगर
चाहें तो इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं। अगर रिजेक्ट कर दिए तो मामला वहीं खत्म हो जाएगा। अगर एक्सेप्ट करते हैं तो फिर इंक्वायरी बैठेगी, इंक्वायरी के बाद यहाँ पर फिर वोटिंग वगैरह होगी, जो भी चीज़ें होंगी। लेकिन लेट्स सी क्या यहाँ पर कुछ होता है कि नहीं। बट आई होप कि ये जो मामला कल से काफ़ी न्यूज़ में चल रहा था वो आपको समझ में आ गया होगा। और जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप सभी के लिए, क्या आप बता सकते हो इनमें से कौन सा हाई कोर्ट है भारत का जो सबसे पहले स्टैब्लिश किया गया था, सबसे पहली बार यहाँ पर बनाया गया था? और इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, लॉन्ग टर्म बैच स्पेशली 2027, अभी अभी जस्ट हमारा ये बैच स्टार्ट हुआ है, आप इसको अवेल कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस कोड अंकित लाइव। इस बैच के अंदर पूरी आपको तैयारी कराई जाती है। कोई भी अगर आपको डाउट है, प्रॉब्लम है, ये फोन नंबर दिया, आप इस पर कॉल करिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर दे। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।